चेंजिंग प्रोग्राम। सो लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं, यही मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो 2011 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जेनेक्स इंस्टीट्यूट नाम से स्टार्ट हुआ था। प्रियंका मैम है, मिस भारती एंड मिस्टर मोहित मौर्य पीछे खड़े हैं। तो मिलकर ये सोचा कि हम पढ़ा तो रहे हैं और बुकिश एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई बुकिश एजुकेशन ले रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो IIT की तैयारी कर रहा हो, चाहे मेडिकल की तैयारी कर रहा हो। बुक्स पढ़ के ही पास होना है उसे, और नंबर्स गेम है। बट एट द सेम टाइम हमने देखा कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं पर हर बच्चा उस रेट से फिर भी सफल हो जा रहे हैं, जबकि भगवान ने दिमाग सबको सेम ही दिया है, ठीक है। तो इसी उद्देश्य से हमने सोचा कि हम बच्चों को, जो यहाँ लिखा हुआ है जैसे युवा भविष्य प्रोत्साहन कार्यक्रम, की किताब तो सब पे है लेकिन उत्साह बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग बच्चों को क्या करें, उत्साहित करें। तो इसके उद्देश्य से हमने नवल कुंज विकास समिति नाम से एक गैर सरकारी, ठीक है, पर सरकारी से फंडेड NGO बनाई, ठीक है। ये NGO जिसमें अध्यक्ष विकास धस्माना मैं हूँ और मोहित मौर्य जी सचिव हैं। इसके अलावा इसमें 5 सदस्य और हैं जो यही काम करते हैं। हमारा काम, जहाँ हमने यहाँ इंग्लिश चैम्प खोला तो उस टाइम पे सभी इंस्टीट्यूट यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग दे रहे थे, बट कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं देखा हमने जो करियर या मोटिवेशन रिलेटेड या प्रोत्साहन से संबंधित प्रोग्राम रखे। तो इसी उद्देश्य से हमने ये प्रोग्राम रखने स्टार्ट किए हैं। और आज आप सभी को यहाँ देख के, एक साथ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग सभी संडे को, जो ज़्यादातर मानते हैं कि एक बोरिंग डे भी होता है, कितने लोग मानते हैं कि संडे का बोरिंग हो जाता है कभी कभार, ज़्यादातर बार, हाथ खड़ा कीजिए, ठीक है। तो काफ़ी 80% लोग यहाँ बोल रहे हैं कि संडे उनका बोरिंग हो जाता है। तो मेरा संडे भी बोरिंग हो रहा था, ठीक है। मैं भी सोचता था कि मैं संडे, और लेटने के लिए इंसान का जीवन नहीं मिला है, लेटने के लिए मिली है रात, ठीक है। वो हम 7 घंटे पूरी कर लेते हैं, 7-8 घंटे। तो संडे को हमने इसी उद्देश्य से सोचा कि मैंने, मोहित सर ने, जो हमारे बाकी टीचर्स हैं, ठीक है, कि हम एक ऐसा युवा भविष्य प्रोत्साहन स्टार्ट करें जिसके तहत हम बच्चों को बताएं कि असल में पढ़ाई के अलावा अगर हमें ज़िंदगी में सफलता चाहिए तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें और ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो इसी उद्देश्य से आज हफ्ते भर मैंने क्या किया, ठीक है, और मैं अगला हफ्ता पूरा क्या करूँगा। और अगर मुझे रिफ्रेश होना है या फ्रेशमेंट होना है, अपने को एनर्जेटिक फिर से करना है पूरे हफ्ते के लिए, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए संडे को कि एक संडे मेरा इंस्पिरेशनल डे बन जाए, ठीक है। तो इसी के तहत हमने लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग योर लाइफ, ओके। और इससे हमारी लाइफ भी चेंज होती है, क्योंकि हम भी आपको मोटिवेट करेंगे तो हम खुद भी मोटिवेट होते हैं। तो जो आज का टॉपिक है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या होगा, इससे हमें होगी म्यूचुअल लर्निंग। क्या होगी? म्यूचुअल लर्निंग। नाउ म्यूचुअल लर्निंग क्या होती है? एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे से सीखना। क्योंकि कोई भी इंसान ना तो खुद सीख के आया है जन्म से, और ना ही कोई इंसान ऐसा है जो उसने किताब पढ़ ली तो सब कुछ सीख लिया हो, ठीक है। हम जब से जन्म लेते हैं तब से हमने सीखना स्टार्ट किया औरों से। तो जब हमने औरों से सीखना स्टार्ट किया है तो हमारे अंदर यही भावना होनी चाहिए कि मेरा ज्ञान मेरा नहीं है, मेरा ज्ञान औरों से लिया गया है, औरों ने दिया है, तो मेरा कर्तव्य क्या है? और वो ज्ञान देना, ठीक है। मुझ में ज़्यादा ज्ञान आ गया है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरा ज्ञान मेरा नहीं है, मैं तो बचपन से ही ले रहा हूँ। कोई टीचर दे रहा है, कोई बुक दे रही है, कोई किसी ने लिखी हुई है, तो ज्ञान किसका है? वो औरों से। तो हमारा कर्तव्य यही होना चाहिए, हमें एक दूसरे को ज्ञान देना है। अब ज्ञान किस तरह का देना है उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत कॉमन टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है डिजायर, बिलीव एंड सक्सेस। डिजायर, बिलीव एंड सक्सेस। मेरे साथ बोलिए, डिजायर, बिलीव, सक्सेस। ओके, सो चलिए अब डिस्कस करते हैं। काफी लोगों को डिजायर का मतलब नहीं पता है, ठीक है। वांट कितनों को पता है? वांट, इच्छा, सभी को पता है। तो वांट से बढ़ के होती है डिजायर, वांट से बढ़ के होती है डिजायर, ठीक है। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें लाइफ में सक्सेस चाहिए, और कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये हाथ खड़ा कीजिए। यू ऑल वांट टू बिकम सक्सेसफुल, ठीक है। तो इट मींस कि हमारा ऑब्जेक्टिव करते हैं सक्सेस कैसे पाएं, डिजायर क्या होती है, बिलीव क्या होता है। इस पे कितने लोगों ने आज तक डिस्कस किया है? नहीं किया। देखिए, आपके घर में हर दिन कोई ना कोई आपको मोटिवेट करता है,
आपकी लाइफ में कोई ना कोई मोटिवेट करता है, ठीक है। आपके दोस्त बोलते हैं कि आपको करना चाहिए, आप में एबिलिटी है। आपके मम्मी पापा बोलते हैं आप पे वो एबिलिटी है जिससे आप आगे बहुत जा सकते हो। लेकिन उनके साथ कभी आपने बैठ के कभी 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट डिस्कशन किया? नहीं किया, ठीक है। जिस टाइम पे किसी ने, मम्मी ने बोला कि पढ़ लो बेटा कुछ हो जाएगा, अच्छा आगे बढ़ोगे, पापा ने बोला वो कोर्स कर आगे बढ़, उससे सीख, उस समय आपका ध्यान किस चीज़ पे था? क्या पापा की बात के लिए आप पहले से रिसेप्टिव थे कि पापा ऐसे बोलेंगे? नहीं। यही बात होती है कि इस प्रोग्राम में आने का क्या फ़ायदा है और वहाँ पर जो बात होती है उसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। उसमें आपका दिमाग डिस्टर्ब रहता है, ठीक है, डिस्ट्रैक्टिव रहता है। आप टीवी देख रहे हैं, आपको पापा ने बोला कि क्या करता रहता है दिन भर, देख रहा बगल वाले से कुछ सीख बेटा, तू कर सकता है, और आपका ध्यान कहाँ था? टीवी में। तो जो थॉट्स उन्होंने दिए, मैं कुछ नए थॉट्स नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नया नहीं बताने वाला हूँ। ऐसा आप लोगों को पता लगेगा कि ये सब चीज़ें तो हमें पता है, क्योंकि ये है लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, और लाइफ के बारे में हमसे ज़्यादा हमारे माँ बाप जानते हैं, हमारे दादा दादी जानते हैं। पर आज हम यहाँ क्यों आए हैं, उसका उद्देश्य ये है कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य 1 घंटा बैठ के हमें उस पर विचार मंथन करना है, जिससे कि संडे को हम इसमें अलग से हमारा माइंड, कितने लोगों के माइंड में भी टेंशन है, नहीं जाना है। इसका मतलब आपका माइंड फ्री है कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए। तो विच इज़ द बेस्ट डे टू लर्न? संडे। विच इज़ द बेस्ट डे? संडे। तो संडे इज द बेस्ट डे टू लर्न समथिंग न्यू, एक्स्ट्रा, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल। तो जो आज हम देख रहे हैं, डिज़ायर, बिलीव, सक्सेस, ये एक पैटर्न है कि अगर हमारे अंदर डिज़ायर है कुछ करने की, कुछ पाने की, कुछ बनने की, तो वो सीधे सक्सेस पे नहीं पहुंचती। कि हमने चाहा और हम बन गए, उसके लिए क्या चाहिए? बिलीव। क्या चाहिए? बिलीव। अब बिलीव को ही आप सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस कहते हैं, पर इसके बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, कॉन्फिडेंट रहो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहो, अपने पे आत्मविश्वास रखो, सुना है ना? तो आज आप यहाँ क्या जानने आए हो, कोई बता सकता है? विश्वास करने का, ठीक है, अपने पे विश्वास करने की बात आप कर रहे हो, ठीक है, पर आपको तो बहुतों ने बोला हुआ ना अपने पे विश्वास करो। मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर आप आए हो तो यहाँ पर क्या अलग चीज सुनने आए हो? यस, हाउ कैन वी बिलीव? हाँ यस, हिंदी में बोल सकते हैं आप। हम क्या बोलते हैं, बिलीफ को सक्सेस में कैसे चेंज करें? बिलीफ को हम सक्सेस में कैसे चेंज करें, या डिजायर जो है हमारे, उसमें हम बिलीफ का कैसे जोड़े। रहा था कि इन क्लास में हम और क्या सीखने आए हैं, बता सकते हैं आप? फ्री हो, यहाँ पर कोई मार्क्स सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, बताइए। यस गुड, हाँ बोलिए। लाइफ को कैसे सक्सेस करना है? हाँ, लाइफ में सक्सेस कैसे होना है? ये तो हम पहले भी सीखते हैं अपने घर से, लेकिन अलग अलग तरीके से चलना पड़ता है। बिल्कुल, चलिए इन्होंने अच्छा कहा, हमें एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से सीखने में कभी कभी पता चलता है कि ये तरीका बहुत अच्छा है। हाँ यस गुड, हाउ कैन वी मेंटेन कॉन्फिडेंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, कि हम कॉन्फिडेंस को एक लंबे टाइम के लिए। तो देखिए डिजायर होती क्या है, डिजायर ऑफ लाइफ, जैसे आप पे नोट्स है, ये इसीलिए दिए गए नोट्स जिससे आप कनेक्ट रहे मेरे साथ हमेशा, ठीक है। ओके, डिजायर इज दैट सुप्रीम और अल्टीमेट वांट, क्या बोला? सुप्रीम और अल्टीमेट वांट विच वी वांट टू फुलफिल, एंड ऑन फुलफिलिंग इट वी फील सक्सेसफुल एंड एक्सट्रीम वांटेड। देखिए हम रोज सुबह से लेकर शाम तक चाहतों से भरे हुए इंसान है तो चाहते होंगी, ठीक है, तभी इंसान जन्म मिला है कि हमें अपना पोटेंशियल पूरा यूज करें, ठीक है। पर यहाँ बात हो रही है एक्सट्रीम वांट की, किसकी बात की? एक्सट्रीम या सुप्रीम। मैं बाहर निकला, मैंने कोई शॉप देखी, बहुत अच्छी लगी, वहाँ लोग देखे बैठे हुए बहुत अच्छे कपड़ों में, मेरा मन करा कि यार मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। कोई कार देखी रास्ते में लंबी सी, मेरे मन में आया कि मुझे भी ये कार होनी चाहिए, काश होती, ठीक है। मैंने कोई बंगला देखा रास्ते में, फिर मेरे अंदर डिजायर आई कि ये होनी चाहिए। तो लाइफ में जब से हम जन्म से लेके मरने दम तक हमारे लाइफ में क्या होता है, एवरी पर्सन हैज वन फ्यू मैनी डिजायर्स एट वन स्टेज ऑफ लाइफ, एंड सम पीपल फुलफिल देयर डिजायर्स बट सम आर नॉट एबल टू फुलफिल। ओके, कम तो वन, वेरी गुड, 3। ओके, सो व्हाट्स योर गुड नेम? मिस्टर सजवान, साहिल सजवान। तो आप बताइए आपकी एक्सट्रीम डिजायर क्या है लाइफ? तो ये शेफ बनना चाहते हैं, he wants to be a chef। ओके, आप बताइए। I want to become a successful businessman in hotel industry. Successful businessman in hotel industry। Yes, any other person?
एक्सट्रीम डिजायर की बात कर रहे हैं, छोटी मोटी डिजायर थी जो रोज हमारे दिमाग में आती है और चली जाती है, हम कर रहे हैं एक्सट्रीम डिजायर की बात। तो आप लोग बताइए एक्सट्रीम डिजायर। बच्चों जो बच्चे नए हैं उनके लिए आप खड़े हो सकते हो। प्रहलाद, आई होप कि 2 लड़के नए आए हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप थोड़ी सी स्टूल छोड़ दीजिए। अगली बार सक्सेसफुल, और जो नहीं कर पाते वो आते हैं अनसक्सेसफुल। तो हम आज यही बात करने आए हैं कि क्यों ये सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल आते हैं और क्यों अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिजायर्स आर फुलफिल्ड ओनली व्हेन वी हैव बिलीव। डिजायर्स तो हर कोई पालता है, ठीक है भाई, सभी में डिजायर्स होंगी, कुछ कह पा रहे हैं कुछ नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। आप भी कुछ ना कुछ बनना चाहते होंगे लाइफ में, ठीक है। तो आपकी क्या डिजायर है? सॉफ्टवेयर एनालिसिस। तो इनकी डिजायर है सॉफ्टवेयर एनालिसिस बनना चाहते हैं, ओके। और कोई? यस मिस्टर भंडारी, व्हाट्स योर डिजायर? आपकी डिजायर क्या है? अ बैंक ऑफिसर, ओके, वेरी गुड, बैंक ऑफिसर, ओके। यस, एनी अदर पर्सन? यस, मिस्टर यस यू, एन IAS ऑफिसर, ओके, ओके, एनी अदर पर्सन? यस गर्ल्स, आप बोली नहीं अभी तक। गर्ल्स तो आर मोर एम्बिशियस एंड बॉयज दीज डेज। सो मिस, यस मिस कर्नाटकी, आप बताइए आपकी एक्सट्रीम डिजायर क्या है लाइफ में? यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, व्हिच टाइप ऑफ डॉक्टर? MBBS, you want to be an MBBS doctor, okay? Yes, yes girls, more, yes, you, Miss Best, means bank officer, okay, very good, okay। चलिए अब बताइए कितने लोगों की यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की डिजायर है? गवर्नमेंट जॉब की, रेज योर हैंड कंप्लीटली, वेरी गुड, ठीक है। अब कितने लोग चाहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, खुद का बिजनेस हो? 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो यू ऑल पीपल हैव डिजायर्स। और कितने लोग चाहते हैं कि प्राइवेट में MNC कंपनी या कोई बड़ी ब्रांडेड कंपनी में जाएं? 1 2 3, ओके, एंड हु एल्स? 3 पीपल। तो देखिए यहाँ में 3 डिजायर्स देखी, एक गवर्नमेंट जॉब, एक प्राइवेट जॉब में आपकी MNC कंपनी, और तीसरा सेल्फ एम्प्लॉयड। इस बीच में कुछ प्रोफेशनल जॉब्स जैसे MBBS से हो गया, ओके। तो ये सब हमारे अंदर डिजायर्स हैं। ये एक्सट्रीम डिजायर्स क्यों हैं? क्योंकि ये हमारी लाइफ को नई दिशा देती है। तो अब बात करते हैं कि है तो सभी 4 लाख बंदे बन जाते हैं, क्यों? जब डिजायर है, जब इच्छा है, तो क्यों नहीं होता? बताइए। कंपटीशन से पहले हम अपनी बात कर रहे हैं कि बिलीव, दैट इज ऑल्सो योर बिलीव कि कंपटीशन है। ये भी क्या है? बिलीव। Who's phone is ringing? My phone is ringing. मेरा भी चल रहा आजकल। डिजायर तो थी बट उनके अंदर बिलीव, कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है। क्या नहीं था? कॉन्फिडेंस नहीं था। बिलीव क्या होता है उसे जानते हैं। डिजायर तुमने जान ली, ठीक है। अब बात करते हैं हम बिलीव की। तो देखिए डिजायर्स आर फुलफिल्ड ओनली व्हेन वी हैव बिलीव और कॉन्फिडेंस। नाउ व्हाट इज अ बिलीव? क्या होता है बिलीव? तो देखिए यहाँ लिखा है a belief and assume truth opinion about ourselves। क्या लिखा है यहाँ पर? assume truth। बिलीव क्या है? assume truth है। अब देखिए क्या आपके माँ बाप, आपके भाई बहनों, आपके टीचर्स ने कभी बिलीव की कोई डेफिनेशन बताई आपको? नहीं। यही इंपॉर्टेंस है इन क्लासेस का कि कॉन्फिडेंस क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, बिलीव क्या है। ये एक assume truth है। क्या है? assume truth। तो आपको पता है assume क्या होता है? कितने लोगों को पता है assume? yes, 1 2, yes भंडारी। assume truth means assume सर मतलब आगे के लिए सोचना, आगे के लिए सोचना, assume करना, ओके। yes, अरे यार पर्सन, yes मिस्टर सलमान। अंदाजा लगाना। बिलीव है क्या? बिलीव क्या है? हम जो मानते हैं कि ऐसा होता है। क्या मानते हैं हम? ऐसा होता है। जैसे भगवान की अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें फल मिलेगा, बहुत से लोग होते हैं, ये उनका क्या है? बिलीव। बिलीव एक आस्था भी बोलते हैं, एक अपने पे कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं। बिलीव क्या है? कि सरकारी नौकरी मिलेगी तो लाइफ सेटल हो जाएगी, ये भी क्या है? बिलीव है, ठीक है। अगर मैं डॉक्टर बन जाऊं तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये भी क्या है? बिलीव है। तो यहाँ लिखा हुआ है एवरीथिंग इज अ बिलीव। दुनिया में अगर हम देखें हर चीज क्या है?
बिलीव है, मानना है, ठीक है, आस्था है, ठीक है। तो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, तो 2 मिनट का ब्रेक लेना। अज्यूम ट्रुथ, तो कितने लोगों ने आज तक ये सोचा कि जो मैं मानता हूँ, जो मैं अपने ऊपर मेरे विश्वास है, ये कहीं बुक में चेक करके जस्टिफाई नहीं हुआ, ये मैं मानता हूँ। कितने लोगों ने सोचा आज तक? 1 2 3 4 5, तो काफ़ी लोगों ने सोचा। और यहाँ बताया भी गया है कि बिलीव इज एवरीथिंग इन इंडिया और इन द वर्ल्ड, कि जो हम मानते हैं वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है देखिए, Hence everything is a belief, including this statement. ये स्टेटमेंट की हर कुछ बिलीव है, ये भी क्या है? बिलीव ही तो है, ठीक है। जैसे हमने बोला माँ बाप क्या है? भगवान समान, ये क्या है? बिलीव है, ठीक है। मैं ये एग्जाम पास कर सकता हूँ, ये क्या है? बिलीव है, ठीक है। ग्रेट पीपल एंड बुक्स हैव रिटन एंड सेड दैट बिलीव इज एवरीथिंग, बिलीव हर कुछ है। अगर आप पे बिलीव है अपने आप पे, तो यू कैन है, कॉन्फिडेंस है, तो आप वो कर सकते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। देखिए, विद बिलीव और कॉन्फिडेंस वन कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। मिराकुलस थिंग्स, मिराकुलस का मतलब क्या होता है? चमत्कार। कहते हैं ना कि भाई अगर जब डॉक्टर भी हार मान लेता है, तो डॉक्टर बोलता है आप भगवान पे ही भरोसा रखो, ये सही हो जाएंगे, भरोसा रखें सही हो जाएंगे। और कभी कभार वो भरोसा इंसान को कोमा से भी वापस आ जाता है, बट कब? जब इंसान को भरोसा, मेडिकल साइंस बोलती है सही नहीं हो सकती, जब बंदा बोलता है नहीं मैं सही हो सकता हूँ, और वो कभी कभार सही भी हो जाता है। आपने चमत्कार देखे? ये चमत्कार किससे होते हैं? क्या बुक पढ़ के? क्या नॉलेज लेके? किससे? बिलीव से। तो दिस इज द पावर ऑफ बिलीव, ठीक है। आज हम इसी पावर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अगला है पॉजिटिव बिलीव्स। हमें कैसे बिलीव करने? पॉजिटिव। आप सभी लोगों के पॉजिटिव बिलीव्स होंगे, ठीक है। कोई सोचता हूँ मैं ये कर सकता हूँ, कोई सोचता है मैं कर सकता हूँ। पहला सेंटेंस क्या है? आई कैन डू। तो कितने लोग बोलते हैं आई कैन डू? हाथ खड़ा कीजिए। ओके, तो यू ऑल से, एक और बार हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग सोचते हैं? यस, so you all think that I can do, but I can do what? क्या कर सकता हूँ? वो डिजायर तो पता होनी चाहिए ना, एक्सट्रीम। तो देखिए कुछ और पॉजिटिव बिलीव्स है। आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई एम बॉर्न टू सक्सीड। मेरा जन्म किसके लिए हुआ है? सफलता के लिए। कितने लोग सोचते हैं ऐसा कि मेरा जन्म सफलता के लिए ही हुआ है? 1 2 3, आप लोग नहीं सोचते, कोई बात नहीं, ये बिलीव है कि मैं किस लिए जन्मा हूँ? सक्सेस पाने के लिए। एक और बिलीफ है, आई एम बॉर्न टू लर्न। मैं ये मोर फार ग्रेटर देन द आई एम बॉर्न टू सक्सीड। जो लोग बोलते हैं आई एम बॉर्न टू लर्न, दे सक्सीड फास्टर देन द पीपल हु थिंक दैट आई एम बॉर्न टू सक्सीड, ठीक है। लर्निंग इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। हाँ, लर्निंग इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस, मैम ने बोला, ठीक है। तो ये भी क्या है? बिलीफ है कि लर्निंग पूरी जिंदगी चलती है, ये मेरा मानना है, ओके। अगर आगे क्या है? आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, आई कैन लिव अ गुड लाइफ। एजुकेशन क्या देती है आपको? बिलीव देती है, बिलीव कि अब मैं एजुकेटेड हो गया, मुझे जॉब भी मिलेगी, लोग मुझे रिस्पेक्ट भी देंगे। और जब कभी लोग आपको एजुकेटेड होने के बाद भी रिस्पेक्ट नहीं देते, तब आप बोलते हो एजुकेशन इज वेस्ट। कभी कभार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कोई इज्जत नहीं दे रहा। ये क्या था? आपका बिलीव था ना, जो समय क्या हो गया? टूट गया, विश्वास आपका टूट गया, ठीक है। आगे क्या है? आई हैव अ गुड पर्सनैलिटी एंड स्किल्स, आई डिजर्व दिस जॉब। मेरे अंदर अच्छी पर्सनैलिटी है, मेरे अंदर सब कुछ है, मुझे ये जॉब मिलनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए, पर फिर भी नहीं मिली, अब मिल गई। हम यही तो बात करेंगे, डिजायर, बिलीव तो आ गया। अब आगे की बात करेंगे, सक्सेस जो हो रही है वो किसी की तो हो रही है, किसी की नहीं हो रही है, जबकि सब में क्या है? बिलीव तो सेम है। अगला बिलीव क्या है? आई एम टेकिंग कोचिंग इन द बेस्ट इंस्टीट्यूट। कितने लोग यहाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? इंक्लूडिंग यू मैन, ओके, इंक्लूडिंग यू। क्या आप लोग बेस्ट इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले? और बताइए कौन ले रहा है कोचिंग यहाँ पर? 4 क्लास ले रहे हैं। गुरुकुल इज द ओल्ड मोस्ट इंस्टीट्यूट, ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट। प्रयास IAS अकेडमी, ठीक है। तो आप सब लोग क्यों ले रहे हैं इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग क्यों ले रहे हैं आप? क्योंकि सर वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे वो सक्सेसफुल है सर, अभी मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस इंस्टीट्यूट से मैं भी करूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी, तो ये आपका क्या है? बिलीफ है। इसी बिलीफ से आप गए वहाँ, ठीक है। मैम आप कहाँ से ले रही? करियर लॉन्चर से। करियर लॉन्चर से क्यों ले रही हैं आप? ओके, एंड CL एज अ ब्रांड आल्सो, ओके। और गुरुकुल से आप क्यों ले रहे हो? सर क्योंकि जो हमारी कॉलोनी में है और वो सारे सक्सेस हैं इस टाइम पे। और उन्होंने ज़्यादातर कहाँ से ली थी? बिल्कुल
गुरुकुल से ली। गुरुकुल से ली थी। तो हमने क्या देखा कि मेरे तक बिलीफ आ गया है कि अगर मैं भी गुरुकुल, CL या प्रयास या कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से लेता हूँ तो मुझे जॉब मिल जाएगी। यही तो एक बिलीफ है पॉजिटिव, ठीक है। तो आई एम टेकिंग कोचिंग इन द बेस्ट इंस्टीट्यूट, आई विल श्योरली गेट द डिजायर्ड गवर्नमेंट। अगर जाऊंगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैम ने ये क्या बना लिया दिमाग में, बिलीव बना लिया है, ठीक है। विल श्योरली लर्न द डिजायर्ड थिंग। और लास्ट क्या है, इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, कि इम्पॉसिबल में छुपा होता है आई एम पॉसिबल। तो ये भी जिसने देखा एक वर्ड को इम्पॉसिबल, बोल रहा नहीं हो सकता, एक बोल रहा मेरा मानना है इम्पॉसिबल क्या कहता है, आई एम पॉसिबल। तो ये उसका बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ। तो देखिए हमारी लाइफ में सुबह शाम तक हम पॉजिटिव बिलीव्स रखते हैं, लोग हमें पॉजिटिव बिलीव्स देते हैं, ठीक है। हमें पॉजिटिव एनर्जीज मिलती है। यहाँ भी क्या मिल रही है आपको, पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं, आपके फ्रेंड्स करते हैं, आपका लवर्स करते हैं, आपके जो भी है नोन वन, डियर वंस, नियर वंस, सब आपको क्या करते हैं, मोटिवेट। कोई ऐसा तो नहीं बोलता कि मत पढ़ तू, ठीक है। हर कोई बोलता है पढ़ो। कोई ऐसा नहीं बोलता कि भाई मेहनत मत कर, हर कोई बोलता है मेहनत कर। कोई ऐसा नहीं बोलता कि अच्छे इंस्टीट्यूट में मत जा, हर कोई बोलता है अच्छे इंस्टीट्यूट में जा, ठीक है। इसका मतलब सब हमें क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव बिलीफ। पर अगला क्या है, अगला चीज़ क्या लिखी है, वाई आर ऑल पीपल हैविंग पॉजिटिव बिलीफ नॉट एबल टू फुलफिल देयर डिजायर। कि जब सब पे पॉजिटिव बिलीफ है तो भी हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते। कैन एनीवन आंसर, कोई आंसर दे सकता है? मैं तो कंफ्यूज का है। अभी तो मैंने बोला ना मैं CL में कोचिंग ले रही हूँ, वहाँ पर ट्रेनर टीचर्स अच्छे हैं। अब तो भंडारी आ रही कंफ्यूज नो सर। अबाउट गुरुकुल, नो, ठीक है, ओके। और कोई रीजन कि क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाते? यस, ठीक है। इन्होंने बोला क्वालिटीज नहीं है, ठीक है। कैसी क्वालिटी की बात कर रहे हैं आप? व्हाट्स योर नेम? आशीष। कौन सी क्वालिटी की बात कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए भंडारी ने लिया है गुरुकुल में, अब मान लीजिए इसने 1 साल 1.5 साल तैयारी की, अच्छा इंस्टीट्यूट है, आपको भी पता है, नहीं पता है, ये सक्सेसफुल हो रहे हैं लोग, भंडारी नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या चीज़ के लिए आप मानते हो? वो एबिलिटी नहीं है, ठीक है, वो एबिलिटी नहीं है, ठीक है। भंडारी आप मानते हो आप में एबिलिटी है वो कि आप गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हो? आप मानते हो कि नहीं है? एग्जाम्पल दे रहे हो। तो आपका मानना जो है उससे कोई प्रूफ है? मान लीजिए अगर भंडारी अनसक्सेसफुल आते हैं तो आपका मानना होगा कि उसमें एबिलिटी नहीं थी, तो ये मानना का कोई प्रूफ था आप पे? प्रूफ था कि भाई फेल हो गया, नहीं आया, नाम नहीं आया, दैट इज द प्रूफ। वो नंबर सिस्टम, ठीक है। वही तो वी आर हियर टू ब्रेक दैट मिथ, ठीक है। तो देखिए व्हाई डू सम पीपल हैव टू क्लोज देयर बिजनेस आफ्टर स्टार्टिंग बिजनेस विद अ पॉजिटिव बिलीफ। बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर कर देता है कुछ टाइम के बाद जब लॉस होते हैं, ऐसा क्यों? हाँ बोलो। बिलीफ इज नॉट स्ट्रॉन्ग, ओके, एक रीजन है बिलीफ इज नॉट, देयर बिलीफ फॉर लॉन्ग टाइम। गुड। वही जो बात पहले कही थी कि वो जो बिलीफ होता है कि मैं कर सकता हूँ, वो लंबे टाइम तक नहीं जा पाता। या था या नहीं था? हाँ। तो जब आप पे भरोसा रहता है अपने ऊपर तो आप क्यों भरोसा तोड़ते हो, वही हम बताएंगे आपको। देखिए आगे क्या लिखा हो, व्हाई डू ओनली सम स्टूडेंट गेट गवर्नमेंट जॉब व्हेन ऑल डू प्रिपरेशन विद पॉजिटिव बिलीफ। भाई सभी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, सभी सीरियस हैं, सभी कमिटेड है, डिटरमिन्ड है, ठीक है, फिर भी गवर्नमेंट जॉब उसकी लगती है, कुछ की नहीं लगती, ऐसा क्यों? वाई दिस इज अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा ऐसे यार इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतने बच्चे आ रहे हैं, इतने में से हर साल इतने पास हो रहे, बाकी क्यों नहीं हो रहे? कितने लोगों ने सोचा ऐसे, ठीक है। मेरिट में ऊपर वही आता है जो कंटिन्यू लगे रहता है और फोकस रहता है जिसका, और जो कंटिन्यू और फोकस नहीं करेगा तो ओके। एनी अदर रीजन? तो देखिए दिस लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम विल गिव द बेस्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन टू दिस वाई। क्यों ऐसा होता है कि हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, हम कुछ करने जाते हैं, हम कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, HM करते हैं हम, या फिर MBBS की तैयारी करते हैं। शुरू में हम बहुत मोटिवेटेड रहते हैं और बाद में वो क्यों टूटता है मोटिवेशन, ठीक है। तो देखिए इसका कारण क्या है, ठीक है। इसका कारण जो बिलीव बना है ना, वो बना है डिजायर से, वो बनी है हमारी डिजायर से। तो हम ये बात करने जा रहे हैं, हमें ये तो पता है कि यार पहले मैं तुझ पे विश्वास करता था, आज चेंज होना, यही हम चीज़ यहाँ पर पता करने के लिए बैठे हैं या खड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखो सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर एंड बिलीफ। तो जो बिलीफ आ रहा है वो डिजायर से तो आ रहा है, इसका मतलब बिलीफ में गड़बड़ हो रही है, तो कहाँ से गड़बड़ शुरू हुई है? डिजायर से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला है कि हम हमेशा सोचते हैं सक्सेस 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 सक्सेस, यार
पढ़ रहे हैं तो भी सक्सेस, ठीक है, कहीं जा रहे हैं तो यार गवर्नमेंट जॉब का वो प्रेशर या सक्सेस का माइंड में कि मुझे सक्सेसफुल होना है, ठीक है, बट वी नेवर थिंक अबाउट आवर डिजायर कि जो हमने चाहत है हमारी, दो तरह की चाहत होती है, एक होती है हार्ड डिजायर दिल से, एक होती है बोरोड डिजायर। बोरोड डिजायर कितने लोगों ने आज सोचा कि जो मेरी इच्छा है, जो मेरी एक्सट्रीम इच्छा है लाइफ में कुछ करने की, ये मेरी है या किसी और से मेरे पास आई है, कितने लोगों ने सोचा आज। तो यहाँ देखिए हार्ड डिजायर जो बोला उसने, दो डिजायर लिखी हुई है, हार्ड और बोरोड। क्या लिखी हुई? और जो बोरोड है, तुम्हें पता है उधार की मांगी हुई चीज उधार की होती है, ठीक है, अपनी नहीं होती कभी, और ब्याज भी देना पड़ता है, होती है। हार्ड डिजायर ये होती है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ पता है, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, कि भाई मेरे अंदर एक क्वालिटी थी और इसी के बेस पे मुझे लगता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, ठीक है, तो ये है बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। वो क्या है? बोरोड क्या है? बेस्ड ऑन अदर स्ट्रेंथ, औरों के स्ट्रेंथ पे आप अपनी डिजायर को चुन रहे हो। मान लीजिए आप तो बचपन से कंप्यूटर के पार्ट्स खोलते थे, कंप्यूटर में आप बहुत आपका डिजायर थी, मैं कंप्यूटर मतलब अच्छा लगता था आपको कंप्यूटर, ठीक है, आप घर में कंप्यूटर खोल रहे हो, आप कंप्यूटर जा रहे हो, कंप्यूटर्स में रह रहे हो, आप मेरा चाय जी का लड़का है, वो कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स में घुसा रहता है, एंड आई हेट सॉफ्टवेयर्स एंड कंप्यूटर्स, मुझे कभी पसंद नहीं आया कंप्यूटर्स। दो आया हुआ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, बट मुझे नहीं पता उसमें कि वो कंप्यूटर चलता कैसे और उसको खराब, मैं तो फ़ोन करता हूँ भाई आजा सही कर ले, ठीक है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर साइंस करूँ या बहुतों ने बोला BCA कर लो, वो मेरे अच्छा नहीं लगता मुझे, तो मेरे अच्छा नहीं लगता तो मेरी स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो मैंने कभी वो डिज़ायर पाली नहीं। बट बहुत से लोग क्या देखते हैं कि मेरा दोस्त मर्चेंट नेवी में चले गया, काफ़ी पैसा कमा रहा है वहाँ, ठीक है, यार लगता है मुझे भी जाना चाहिए, ठीक है, यार 2-3 साल हो गए, ठीक है, ग्रेजुएशन किए हुए, अब करूँ क्या। यार वो 2-3 लड़के गए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट, कौन सी नौकरी निकली भी, बैंक PO की तैयारी कर रहे हैं, बैंक क्लरिकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यार मुझे भी करनी चाहिए क्योंकि समाज में हर कोई कर रहा है, बट वो उसकी स्ट्रेंथ हो सकता है वो BCom हो, MCom हो और आप BA हो। क्या आपने कभी सोचा ऐसा? कितने लोगों ने सोचा कि ज्वाइनिंग करने से पहले कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कि वहाँ जो बंदा पढ़ रहा उसका एजुकेशन बैकग्राउंड शायद वही हो जो जिस जॉब की तैयारी कर रहा, कितने लोगों ने सोचा? बहुत कम लोग सोचते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपकी क्या है? बोरोड डिजायर। आपने देखा वो सक्सेसफुल हो रहा है, वो लड़का निकल गया, वो लड़का निकल गया, कभी आपने पता नहीं किया कि उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, शायद उसको बैंकिंग में बहुत इंटरेस्ट हो, कोई HM करने गया, चलो भाई चलो HM, चलो दिल्ली, ठीक है, अरे हो सकता है उसको खाने बनाने में या सर्विस में या फिर फ्रंट ऑफिस में या HM बचपन से ही होटल इंडस्ट्री उसको क्या करती है? फैसिनेट करती है। आपको करती थी गवर्नमेंट जॉब अट्रैक्ट, बट आपसे शायद आपको लगा पर्सनल लाइफ की जो दिल लगी की इंटेंसिटी है उसे प्रोफेशनल लाइफ में भी लाना है। तो यहाँ बोल रहे हैं देखो बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, एक बनना चाहता था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बचपन से, तो जब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है तो जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के एंट्रेंस की तैयारी करेगा तो उसके दिमाग में हमेशा क्या रहेगा? उसका बिलीफ और स्ट्रांग होगा। और एक बनना चाहता है सिक्योर्ड और कंफर्टेबल जॉब चाहिए उसे। कैसी जॉब? सिक्योर्ड और कंफर्टेबल जॉब। ओके, तो जिस जॉब की तैयारी कर रहा है उस जॉब के लिए अलग से पढ़ाई भी होगी कुछ। क्या वो पढ़ाई उसको अट्रैक्ट करती है? नहीं करती, क्योंकि उसको तो सिक्योरिटी और कंफर्टेबल जॉब करती है। उसने देखा कि यार मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, बैंक PO एक लड़के का हर जगह वैसे बोर्ड लगे रहते हैं, मेरा कोई पर्सनल उससे बायसनेस नहीं है कि मुझे पसंद ना हो या फिर बुरा लग रहा। SSC अब 3 ही देखे, ठीक है, और भी है, समूह है, चलो समूह, ठीक है, 1840 मुझे नहीं पता 1840 है, 1840 है ना, हाँ तो चलो समूह, ठीक है, ओके। तो वो सिक्योर और कंफर्टेबल जॉब की तैयारी तो कर रहा है, उसे बिलीव बना लिया, पर वो बिलीव किस डिजायर पे वो है? बोरोड पे। वो हार्ड डिजायर नहीं है। अगर आप MBBS डॉक्टर बनना चाहते हो और आपको बायोलॉजी पसंद नहीं है तो बन सकते हो। सीधी सी बात, मेरे 92 नंबर से 10 साइंस में मेरे आई स्कोर 92 नंबर्स एंड टीचर्स टोल्ड मी इन 11th क्लास, व्हाई डोंट यू टेक बायोलॉजी एंड व्हाई डोंट यू ऑप्ट मेडिकल फील्ड, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। पहला बार आई डोंट लाइक बायोलॉजी, तो ये नंबर मैंने तो लाने थे ना, बोर्ड का प्रेशर था भाई, घर वालों ने बोला फर्स्ट डिवीजन चाहिए भाई, पढ़ने के लिए पढ़ लिया, आई डोंट वांट ऑल दिस। फिर एक और चीज़ थी मेरे पास, मैं तो अपने बारे में सच जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, सोशल स्टडी 10th तक, और उसके बाद मैंने आज तक उठाई नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक,
और इसलिए मैंने CDS की कोई तैयारी नहीं की और उन सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की जहाँ पर हिस्ट्री आती थी। वो मेरा मानना है कि मैं जो करूँगा आई विल डू, माई बिलीव वुड बी बेस्ड ऑन माई हार्ट डिज़ायर। मुझे बहुत सुकून मिला जब सोशल स्टडी छूटी मुझसे 10वीं में। ठीक है, यू मस्ट बी थिंकिंग दैट कि मेरी स्ट्रेंथ है ये, बट दैट इज नॉट माई स्ट्रेंथ एट ऑल। थियरी करी और थियरी रटी और ला गए नंबर। हो गया, क्या हो गया? फिजिक्स 12th पास की, 12th में 84 नंबर है फिजिक्स में, तो मैं क्या करूं भाई? और किस रेट से नीचे आएगी? अब सेब गिरा तो न्यूटन ने सोचा होगा वो उसकी प्रॉब्लम थी, मुझे तो सेब खाने से मतलब है। वाई वुड आई थिंक अबाउट कि भाई सेब किस स्पीड से नीचे आ रहा है? ये मतलब जिसको अच्छा लग रहा है सोचना वो उसकी हार्ट डिजायर है, बट मेरी कभी नहीं थी। आई चोज इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड स्टैट्स इन BSc। DAV में ऑप्शन है इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैट्स। फादर बोले आई हैव गॉन मैड, मैं तो BA कर रहा था मैथ्स, BA मैथ्स, फिर थोड़ा बहुत फादर्स के भी थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर मैंने बोला नहीं यार BSc तो टैग होना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं क्या हूँ, मैं 75% डिस्ट्रिक्ट होल्डर हूँ और मैं कर रहा हूँ क्या ये, तो पापा को थोड़ा बुरा ना लगे, मैंने बोला मैं BSc कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला BSc कर रहा हूँ बेटा, ठीक है PCM होगी इस पर। बट आई हैड EMS इकोनॉमिक्स, तो पढ़ के भी बाहर नहीं थी, वो मजबूरी में पढ़ रहा था कि 10वीं तक तो पढ़ना है भाई, हमारे हिंदुस्तान में 10वीं तक पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ा, बट उसके बाद क्या, हार्ट डिजायर्स। और आज तक मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। ये मीटिंग इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ दैट थिंग, ठीक है। तो देखो दूसरा, कोई बोलता है फैशन डिजाइनर बनना है। अभी हम ये भी बात करेंगे कि भाई एक कुछ तो दिल से बात निकलती है कि करना है, फिर भी नहीं करते लोग, क्विट कर जाते हैं बहुत से, ठीक है। मन की चाहत होती है फिर भी सक्सेसफुल नहीं होते, तो उसमें क्या चीज़ है वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। कोई बोल रहा है गवर्नमेंट जॉब चाहिए हाई सैलरी वाली। अब मैंने क्या वो IAS की तैयारी कर पाएगा? क्या वो पॉलिटिशियन बन पाएगा? दिल कहाँ है उसका? सॉफ्टवेयर में। और करना क्या चाहेगा? पॉलिटिक्स। नहीं कर पाएगा ना। पर जो कर रहा होगा, इसीलिए 4 लाख लोग बैठते हैं IAS में और 900 वही निकलते हैं जिनकी हार्ट डिजायर, ठीक है। बाकी तो वो बड़ी जॉब है, ऐशो आराम है भाई, सक्सेस तो दिख गई, पर ये 2 चीज़ तो है ही, डिज़ायर तो थी नहीं बचपन से, ठीक है। तो आपको अपनी डिज़ायर पकड़नी पड़ेगी पहले। जो बिलीफ पे हो रहा है ना कमज़ोर, वो यहीं से हो रहा है, ठीक है। और क्या है, वर्किंग इन अ ब्रांडेड कंपनी, क्रिएटिंग ऑन ब्रांड। कोई बोलता है मैं अपना काम करूँगा और कोई बोलता है मैं ब्रांडेड कंपनी में काम करूँगा। 2 अंतर हो गए। एक बोल रहा कि मैं अपना ब्रांड बनाऊंगा और एक बोलता है मैं ब्रांडेड कंपनी में काम करूंगा। मेरे पास एमवे वाले आते रहते हैं। एमवे की तो नाम सुना, एमवे का मल्टी अपने हैं। व्हाई वुड आई वर्क फॉर एनी अदर ब्रांड? मैं नहीं कर सकता। आप मुझे कितना भी पैसा दो, आई विल नेवर एवर वर्क फॉर यू। क्यों? क्योंकि इट वुड नॉट बी फ्रॉम माई हार्ट। तुम्हें डिज़ायर है नहीं। बहुत बार आते हैं एमवे वाले आते हैं, मोदी केयर वाले आते हैं, और वो 400 वाले आते हैं, और वो हर्बल लाइफ केयर वाले आते हैं, ठीक है, आते रहते हैं। आई वाज हैविंग गुड सैलरी देयर, 22-23,000 इन द ईयर 2011। आई लेफ्ट द जॉब बिकॉज आई थॉट कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो कहानी लंबी है, वो बात की बात करेंगे, बट अभी हमें समझे ना बात। कोई अपना ब्रांड बनाना चाहता है, कोई ब्रांड में काम करना चाहता है, तो जो ब्रांड में काम करना चाहता है उसको ब्रांड में ही काम करना चाहिए। जिसको अपना ब्रांड बनाना है उसको वहाँ पर काम नहीं करना चाहिए, ओके। क्योंकि वहाँ पर वो फिर परेशान रहेगा और वो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। तो यही बात है, सम पीपल नेवर एनालाइज नो देयर स्ट्रेंथ्स एंड गो विद द बोरोड डिजायर। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं कि हम कहाँ अच्छे हैं, हमें करना क्या है, मैं कहाँ अच्छा हूँ, मेरी दिल की चाहत क्या है बचपन से, ठीक है। और वो क्या करते हैं फिर जब वो डिसाइड नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, जो और कोई, ठीक है। जबकि पंजाबी लोग भी कर रहे हैं पर आपको वहाँ से नहीं मिल रहा है बिलीफ, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं माइंड सेट बना हुआ है कि मेरे जैसा, मैं गेहुआ रंग का हूँ, मेरे जैसा गेहुआ रंग वाला पतला सा लड़का ये जॉब कर रहा है तो मैं भी ये जॉब कर सकता हूँ। मेरी भी ये डिज़ायर होनी चाहिए कि जब ये मेरे गांव का लड़का HM में निकल गया मैं भी निकलूंगा, ठीक है। और हम बोलेंगे वो पंजाबी वहाँ निकल गया, मुझे पंजाबी से क्या लेना। इट मीन्स जो हमारी डिज़ायर्स है ना वो इतनी बोरोड है
कि हर चीज़ में हम कहीं ना कहीं कुछ ना चीज़ कनेक्ट कर रहे हैं, तब अब मैं बोलूँगा कि ये जॉब अच्छी है वो अच्छी है, वो तो बॉर्डर रहेगी। वो इतना है नॉलेज उस पर है, वो सोच सकता है पर सोचना नहीं चाहता, ठीक है। फिर भी बोलेगा चलो सर आसान सी जॉब कौन सी है, बैंक पीओ या क्लर्क? क्लर्क आसान है, ये उसका क्या है, बिलीव है। ये बात करेंगे इस पर कि क्लर्क की जॉब आसान होती है निकालना और बैंक की पीओ की कठिन होती है, ठीक है। तो देखो चाहे आपकी डिजायर कोई भी हो, हार्ड या बोरोड, आपको कॉन्फिडेंस होने का, सक्सेस तो सबको चाहिए ना। तो मैं बोल रहा हूँ पहले तो हार्ड होनी चाहिए, पर नहीं है, नहीं कर पाए, आपका दिल नहीं पता कर रहा कि क्या चाहिए। अगर आपको लव मैरिज नहीं करनी तो ठीक है, अरेंज मैरिज कर लेना, ठीक है। अगर आपको प्यार नहीं हो पाया, आपको अंदर अपना आपका दिल नहीं समझ पाया कि हर किसी को कहीं ना कहीं लगता है पर्सनल लाइफ में कि ये लड़की है, ये लड़का मेरे लिए सही है, पर किसी को कुछ लगता ही नहीं जिंदगी में। बोलते हैं मेरे मम्मी पापा ने शादी करा दी, मैं तो कर दी, ठीक है। उन्होंने बोला वो लड़की ऐसी लड़की अच्छी होती है, ऐसी अच्छी होती है, ठीक है, पर उसको भी तो मैरिज चलानी है, तो उसको भी तो विश्वास करना पड़ेगा उस लड़की पे जिससे आप प्यार करते हो, उससे आप उस पर ज़्यादा विश्वास करते हो आप, या जो अरेंज मैरिज में लड़की आती है उस पर जल्दी विश्वास करते हो। वो क्या है आपका हार्ट डिजायर है ना, ठीक है। जो बोरोड है, जो औरत ने चुना है आपके लिए, कितना नाम पता है, सुंदर पिचाई, आज मोदी उसी से मिल रहा है, ठीक है, ओके। नडाला नाम है कास्ट, सत्य नडाला, कितने लोगों को पता है? जिनको नहीं पता आज मोदी उसी से मिल रहा है। तो जिससे प्रधानमंत्री मोदी मिलने जा रखा है उसके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है, पता होना चाहिए, ठीक है। मुझे तो पता है, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो बात ऐसी की हमने, ठीक है। तो भाई अब मार्क ज़करबर्ग की उम्र क्या है? 29 साल, कितनी है? 29। और बिगेस्ट कंपनी, टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज में, टॉप 50 कंपनीज में उनका नाम है, ठीक है। और उम्र क्या है? 29 साल। 22-23 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में उसने बिजनेस स्टार्ट किया, और आज वो क्या है? बिलियनर है, टॉप 50 में आता है। फॉर्च्यून 500 तो बहुत ज़्यादा होती है, पर टॉप 50 में उसी का नाम है। और उससे कौन मिल जाएगा? मोदी। ये मैं सुबह न्यूज़ देख रहा था तो मैंने सोचा सच में कि मोदी 65 साल का बंदा, देश का प्रधानमंत्री, वो अलग अलग चीज़ें कर रहा है। वो बोल रहा मैं गूगल में जाऊँगा, वहाँ का कल्चर देखूंगा, मैं फेसबुक पे जाऊँगा, वहाँ के CEO से मिलूँगा। क्या बंदे में ऐसी बात है? क्योंकि लर्निंग नेवर स्टॉप्स, दैट इज हिज बिलीव, ठीक है। तो अब बात करते हैं, people having knowledge and experience of particular field have more stronger belief than new people of the same field, and we know only stronger beliefs are able to produce strong results. हमने बोला कि नॉलेज और एक्सपीरियंस से ही बिलीव बनेगा। जितने लोगों को लगता था कि मैं कॉन्फिडेंट तो रहता हूँ, पर कुछ दिनों बाद क्या होता है? कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि मैं कुछ मेहनत तो 4 दिन तो उठता हूँ, सुबह कर सकता हूँ, फिर क्यों हो जाता है ऐसा, ठीक है। या किसी एग्जाम की तैयारी के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, जैसे देखो हम तो उनकी बात करेंगे जो हमारे आसपास है। मिस्टर भंडारी हैं, भंडारी आप कब से कोचिंग ले रहे हो? 4 मंथ्स। 4 मंथ पहले आप क्या सोचते थे कि मैं ये जो किस चीज़ की कोचिंग ले रहे हो? पीओ की। तो आपको उससे तो इंडियन आर्मी में एज निकल गई होगी, ठीक है। तो ये बैंक पीओ क्यों चुना? बैंक पीओ ही क्यों? थोड़ा तेज बोलना, बैंक पीओ ही क्यों? डिजायर है सर, पर वही क्यों? एसएससी क्यों नहीं? क्या आप बैंकिंग इंडस्ट्री का नॉलेज है आपको पहले से? क्या आप बीकॉम एमकॉम हो? नहीं हो, ठीक। क्या आपको कैलकुलेशन अच्छी लगती है? कब से? बीए हो आप? तो बीए में मैथ्स क्यों नहीं थी आप पे? सर वो मैंने आर्ट्स किया था। आर्ट्स ली थी ना, तो मैथ्स क्यों छोड़ी? 58% मैथ्स में नंबर थे। नहीं मैथ्स में नहीं, मेरे इंग्लिश में कम थे। मैथ्स में कितने थे? मैथ्स में 63 थे। मेरे 52 थे। मुझे मैथ्स भी पसंद है। और मेरे इंग्लिश में 50 नंबर थे 10th में, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। आज मेरा दिमाग खराब हो गया, ठीक है। नहीं आए नंबर, पढ़ते ही नहीं थे, आएंगे कैसे नंबर? साइंस में 92 थे, आगे ठीक है। मैथ्स में टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मैथ्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। मैंने 5 से बोला था, तो उसको लगता था कि मैं औरों से बेहतर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूँ। तो एक तो अब उसका बिलीव तो स्ट्रांग ही होगा ना। बट अगर जिन लोगों ने बाद में बनाया कोई गोल लाइफ का बहुत लेट, ठीक है, तो उनको भी तो बिलीफ स्ट्रांग करना पड़ेगा।
तो वही पूछ रहे हैं कि नॉलेज कैसे ले। जैसे आप में से कितने लोग गवर्नमेंट जॉब करने आते हैं, फिर से हाथ खड़ा कीजिए। ऑलमोस्ट 80% गवर्नमेंट जॉब करने आते हैं। तो कोई नया बंदा अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। कौन फिर से उठाइए? हाँ, यस यू, द लॉन्गर टॉलर वन, आपकी टॉलर वन, क्या नाम है आपका? सर राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, आप गवर्नमेंट जॉब में कौन सी जॉब करना चाहते हो? सर बैंक। बैंक की जॉब करना चाहते हो, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हो आप? सर मैं एमकॉम है। बैंक में आपको पहले से कब से इंटरेस्ट है बैंकिंग जॉब में? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन से, ठीक है। ग्रेजुएशन पहले कोई था डिजायर कर रहे हो आप बैंक की जॉब करना चाहते हो, तो उसके कहाँ से कोचिंग ले रहे हो? सर मैं बैंक लोगे, ठीक है। तो देखो, जब कोचिंग लेते हैं हम, तो हम नॉलेज की बात करते हैं। सभी क्या करते हैं? नॉलेज की, ठीक है। पर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये दे रहा है कि अगर हमें नॉलेज नहीं है, स्किल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या एक नया बंदा कभी बिलीव नहीं जगा पाएगा अपने में? सो हाउ अ बिगिनर कैन स्ट्रेंथन हिज बिलीफ विदाउट हैविंग सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आप सब क्या हो? यंग हो ना, ठीक है। तो इसे ही करोगे। पर जब आप बिजनेस के लिए पैसे मांगते हो, तब वो क्या बोलते हैं? नहीं मिलेगा, ठीक है, तू डुबो देगा, तेरे बस का नहीं है, ठीक है। तुम बोलते नहीं नहीं मैं कर सकता हूँ, पर वो क्यों बोलते तेरे बस का नहीं है? कि उनको भी पता है तुझे नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस तो है नहीं, ठीक है। और कहाँ पंजाबियों की सैर कर रहा, हम गढ़वाली हैं, ठीक है, हम गढ़वाली है, ठीक है, हम पंजाबी नहीं है, ठीक है, हम संतुष्ट लोग हैं, हमें कनाडा नहीं जाना, ओके, अंडरस्टूड, हमें समूह जाना है, ओके। चलो, ये तो वही है कि जब नॉलेज और एक्सपीरियंस है। अब हम बात करेंगे कि हम नए बंदे हैं, हमें कुछ चीज़ खोलनी है, अगर मेरी डिज़ायर है। हम बुक से ले सकते हैं ये जो हम कर रहे हैं। एक नॉलेज हम लोग दूसरों को देख के भी ले सकते हैं कि जो अच्छी नॉलेज होगी वो हम ले सकते हैं। अच्छा, किसी बैंक की नौकरी में पास होने के लिए या एसएससी में पास होने के लिए नॉलेज क्या है, ये पूछा हमने। कोचिंग इंस्टीट्यूट, रीडेड बुक्स, ठीक है, ओके। और कुछ ट्रिक्स टू डू क्वेश्चन, वेरी गुड, ठीक है। हमारे अंदर है, कुछ भी अंदर है, हाँ, हमें केवल ढूंढना है, उसको सर्च करना है। थोड़ा और लाइट डालिए। नॉलेज ज्ञान हमारे अंदर है और केवल हमें उसे सर्च करके हमें उसे निकालना है। क्वालिटीज हमारे अंदर है। ओके, मतलब हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाना है, तो नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। बट अगर हम किसी जॉब के पर्टिकुलर हमें स्टडी, रीड, गो टू गुड टीचर्स एंड स्कोर मोर, कि अच्छे टीचर्स पे जाओ, अच्छी बुक्स पढ़ो, कंपनी की बुक पढ़, भाई ये कौन सी बुक पढ़ रहा तू, ये तो लोकल राइटर है, ठीक है, तभी आएगा तुझे। वी हैव सीन IITians, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट जॉब गेटर्स स्टडी ऑल द टाइम इन गुड इंस्टीट्यूट्स। हमें देखा ना, मैम 9 बजे तक जाती है। मैम आप कितने बजे तक वहाँ पर रहते हो? मैम पढ़ाती है हमारे यहाँ, फिर शाम को जाती है इवनिंग क्लासेस में। कितने बजे तक? आज तो जा रही है 2:30 to 9 क्लासेस, 2:30 बजे से 9 बजे तक क्लासेस। बैंक की तैयारी कर रही है, ट्रेन का मैम है काम, ठीक है। तो 2:30 से 9 बजे कितने घंटे हो गए? 6-7 आवर्स, 6-7 आवर्स एक ही इंस्टीट्यूट में दे रही है मैम। तो आप लोगों को तो बोलोगे, उम्मीद हो गई भी आपको, तो ने वही पाल ली। मैम इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती है, एमकॉम भी है, मैम एमकॉम है, ठीक है, बीकॉम है, एमकॉम नहीं कर रही है, बीकॉम है, हमारे यहाँ इंग्लिश पढ़ाती है, इकोनॉमिक्स का ट्यूशन भी पढ़ाती है, और अभी 7-8 घंटे तैयारी कर रही है, और रात को 9 बजे आती है, ठीक है, क्योंकि सीएल रात को 9 बजे तक भी लेट नाइट क्लासेस चलाता है, ठीक है। तो कितने लोगों को लगता है कि मैम क्लियर कर जाएगी बैंक? पीछे तो देखो, लगता है भाई, मतलब आपको कॉन्फिडेंस मिल गया, ठीक है। तो आपने भी क्या देखा? नंबर ऑफ। क्या आपको पता है मैम कौन सी लाइफ जी रही है, कैसी लाइफ जी रही है, मैम की माइंड स्टेज कैसी है, पता है किसी को? क्या देखा आपने? नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे पढ़ रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, कौन से इंस्टीट्यूट में जा रही है। सीएल है भाई, इट्स अ ब्रांड, ठीक है, सीएल ब्रांड है। आकाश में जा रहा है मेरा बेटा, तो निकल ही जाएगा, ठीक है, पर 8-10 घंटे भी पढ़ता है। अबे क्या हुआ, निकला कि नहीं तू? आज हम आपको बताएंगे कि इससे बाहर सोचो थोड़ा, ठीक है। हमेशा 8 घंटे पढ़ने से, 9 घंटे पढ़ने से वाला बंदा नहीं होता सक्सेसफुल। कभी 3 घंटे 4 घंटे वाला भी होता है, पर आपका ध्यान किस पे आता है? 8 घंटे, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ घंटे ही ऑब्जर्व कर सकते हो, नंबर ऑफ आवर्स, आप सिर्फ कोचिंग स्टूडेंट नंबर कर सकते हो, आप कभी भी जो नॉलेज वो ले रहा है उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो और दूसरी बात करते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या है कि अमन हैज बीन डूइंग कंप्यूटर बिजनेस फॉर 10 years। अमन कितने सालों से कर रहा है कंप्यूटर बिजनेस? 10 सालों से। विमल कर रहा है 4 सालों से,
तो किसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया? अमन को हो गया। ठीक है, आपने बोला अमन को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अमन इज मोर एक्सपीरियंस देन विमल। ठीक है, ओके। ठीक है, अक्षय 8 घंटे पढ़ता है, राहुल 4 घंटे पढ़ता है, तो कौन करेगा बैंक पीओ क्लियर? अक्षय लग रहा है कि कर लेगा, अक्षय लग रहा है कि कर लेगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं पर लग तो रहा ना लोगों को ज़्यादातर, यही तो कह रहे हैं हम कि एक्सपीरियंस कौन ले रहा ज़्यादा? इन्वायरमेंट का। मैम अगर 7 घंटे जा रही है तो बैंक पीओ की तैयारी कैसे है कि इतने करने के बावजूद भी सपने सपने धरे के धरे रह जाते हैं घर, और मैं अफसोस करना पड़ता है कि सारा 9-9 10-10 घंटे पढ़ाई की, अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, उसके बाद भी सफलता नहीं मिली। एक चीज़ तो मैं बता दी, हार्ड डिज़ायर बोरो टू डिज़ायर, बट अगर बोरो डिज़ायर भी है तो कोई बात नहीं, करना तो है ही। ठीक है, ओके। देखो, व्हाट एल्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ। नॉलेज क्या चाहिए? नॉलेज क्या होता है वो बता देते हैं आपको। जो बुक नॉलेज जो आप ले रहे हो मेरे हिसाब से वो सिर्फ 1% है, दैट इज ओनली 1%। यहाँ लेक्चर देने कितने लोग यहाँ आके इसी पे ऐसा लेक्चर दे सकते हैं? कितने सारे लोगों को परसों नरसों 1 करणपुर देहरादून, देहरादून तो है। ठीक है, तो देखिए लास्ट में क्या है, बिलीफ स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस जो आपने सीखा है उसको रखना पड़ेगा। अब नॉलेज बार बार अपने आप को मोटिवेट करना है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। और एक्सपीरियंस में पहले बताया क्या चीज़ नहीं करनी, कैसे लोगों से मिल रहे हो, कैसे क्या चीज़ देख रहे हो, यही आपके थॉट्स बनेंगे और ये थॉट्स आपको फोकस में डिस्ट्रैक्ट करेंगे, डाइवर्ट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट में सक्सेस। ठीक है, तो सक्सेस क्या है? इस दौरान सक्सेस आपके लिए आपकी लर्निंग होनी चाहिए, ना आपकी फाइनल गोल। ये मेरा ओपिनियन है। मतलब आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए सक्सेस क्या है? दिमाग में ये मत सोचना कि एग्ज़ाम कब है। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, या सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो कितने लोग खुश हो जाएंगे। जीएस और सोच किसके बारे में हो? एग्जाम के बारे में। तो ये क्या है? अनवांटेड थॉट। अभी तो मैथ्स करनी है ना, तो मैथ्स करनी है। अब देखते हैं लास्ट टाइम में सक्सेसफुल पीपल बिलीव, अनसक्सेसफुल पीपल बिलीव। जो लोग सफल होते हैं वो क्या मानते हैं, और जो अनसफल जो नहीं होते सफल वो क्या मानते हैं? वर्क इन हैंड एंड रिजल्ट नॉट इन हैंड। ये कौन है? सक्सेसफुल पीपल। कि हमारा हाथ में सिर्फ काम है, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। इसका मतलब अभी मुझे सिर्फ काम से मतलब है। ये किसका थॉट है? गीता का भी है। पर अगर तुम्हें गीता सुनाऊंगा तुम भाग जाओगे। तो इसीलिए अपने धर्म से जुड़ो, अपने कल्चर से जुड़ो। उन्होंने सब कुछ दिया है हमें सक्सेसफुल होने के लिए कि वर्क इन हैंड, रिजल्ट नॉट इन हैंड। रिजल्ट तो मेरे पास है नहीं। आपने एग्जाम सोचा कि 1 महीने बाद है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं हो पाया। पर अभी उस सोच के कि मैं अभी जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना है मुझे, रिजल्ट पे नहीं देना कि अगर फेल हो गया। क्योंकि जैसे ही थॉट आएगा फेल हो गया, ये आपको मेहनत नहीं करने देगा, ये आपकी मेहनत को गिराएगा, आपकी बिलीफ को कम करेगा। ठीक है, तो वो थॉट सोचना ही क्यों है? इसलिए रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, एग्जाम डे के बारे में भी नहीं सोचना। वो तारीख पता है आपको। आप अभी क्या करो? वर्क इन हैंड। दूसरा क्या है? माई पास्ट इज माई पास्ट नाउ। मेरा पास्ट था, भले मैंने बोरोड बिलीफ ली है, किसी से बोरोड डिज़ायर ली है, बैंक पीओ की तैयारी कर, अब मेरे पास मैथ्स कर ही नहीं पाऊंगा। अब मुझे उसके लिए नॉलेज लेना है, अच्छी बुक्स, अच्छे टीचर और फोकस प्रैक्टिस। और मैं लेट बिगिनर हूँ तो मैं औरों से कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा फोकस करना है इस पे। ये नहीं कि मेरे पे मैथ्स थी नहीं तो ये थॉट आ रहा बार यार वो तो सब बीएससी वाले हैं, वो तो कर लेते हैं क्लास में, मैं बीए वाला हूँ। बैठ गए हो ना तुम वहाँ पर, क्यों बैठे फिर? क्यों गए वहाँ? जाते नहीं? अब जो चले गए हो, डिज़ायर बना ली है, भले बोरोड है, तो अब बिलीफ स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, और उसके लिए अनवांटेड थॉट्स को हटाना है और ऐसे बिलीफ लाने हैं। माई पास्ट इज माई पास्ट नाउ। परसिस्टेंट इज द की टू सक्सीड। निरंतरता होनी चाहिए। मेरी होम प्रैक्टिस क्या है? 3 घंटे का एग्जाम, पर एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्ट्रेटेजी। ठीक है, काफी ठीक है। लास्ट एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होती है और एग्जीक्यूशन क्या होता है? स्ट्रेटेजी प्लानिंग कि मुझे क्या करना है, ये सब लोग कर लेते हैं। एग्जीक्यूशन करना है। वैसे मैं बोलता हूँ डायरीज रखो, बोलता ना उस पर लिखो, वो चीज़ पॉजिटिव थॉट सारे ये करना है, उनको 1 हफ्ते बाद देखो अच्छा ये चीज़ें करनी थी। ये भी मेरा एक थॉट है लिखा हुआ है इसमें कि 1 डे मैं यहाँ पर दूंगा। ठीक है, और जब छोड़ो वो तो लंबा आता है। अनसक्सेसफुल पीपल बिलीव पे आओ।
कि जो असफल लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं? चांसेस ऑफ सिलेक्शंस आर वेरी फ्यू, पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज इन इंडिया। बिलीव और सक्सेस, और आप लोग सभी यहाँ पर आए, ठीक है, आप लोगों ने डिज़ायर क्या होती है, बिलीव क्या होता है, और हम सक्सेसफुल कैसे हो इसके लिए हम सीखे, ठीक है। और इसके अलावा हमने काफ़ी चीज़ें सीखी आज, ठीक है, जो हमने पहले कभी नहीं सीखी थी, ठीक है। और अब मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ, ठीक है, और आपने भी हमसे बहुत कुछ सीखा है। इस क्लास को लेते हुए मेरे अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंस आया है, और आप लोग भी कॉन्फिडेंट हुए हैं ना? ओके, तो कितने लोगों को लगता है कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं? सभी को बोलो यस वी कैन डू। तो इसी थैंक्स नोट के साथ, ठीक है, और हमारी जो समिति है इसका ये प्रयास रहेगा हमेशा, ठीक है, कि आगे भी आपको ऐसे ही हम लेक्चर्स दें, जिससे कि आप जो भविष्य के प्रति जो आपका प्रोत्साहन हो वो बढ़ता रहे, ठीक है। तो इसी कामना के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू।